दुनिया को एक नए एनर्जी फ्यूचर की ज़रूरत है और इस तब्दीली के बिल्कुल मरकज़ में दो बड़ी माइनिंग कंपनियां हैं जो मिलकर एक नया आलमी चैंपियन बना रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। लेकिन इस मर्जर की तफसीलात में जाने से पहले आइए एक कदम पीछे हटते हैं और एक बड़ा सवाल पूछते हैं कि एक साफ तवन्नाई वाले मुस्तकबिल को हकीकत बनाने के लिए असल में चाहिए क्या। और जवाब शायद वो ना हो जो जहन में हो। इसके लिए ज़रूरत है एक बिल्कुल नई किस्म के चैंपियन की, एक ऐसी कंपनी जो ख़ास तौर पर मुस्तकबिल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बनाई गई हो। तो चलिए देखते हैं कि ये चैंपियन है क्या चीज़। देखें, ये मर्जर सिर्फ कोई बिजनेस डील नहीं है, ये असल में तवन्नाई की मुंतकली और आलमी तरक्की के लिए ज़रूरी धातु और मादनियात की बढ़ती हुई मांग का सीधा जवाब है। तो सवाल ये है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिर हैं क्या? ये वो खाम माल हैं जो हमारे मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। समझ लें कि ये तवानाई की मुंतकली, इक्तिसादी तरक्की और यहाँ तक कि कौमी सलामती की बुनियाद हैं। तो कौन है वो दो कंपनियां जो इस हिकमत अमली को हकीकत का रूप दे रही हैं? ये हैं एंग्लो अमेरिकन और टेक रिसोर्सेज, जो एक ऐसी पार्टनरशिप कर रही हैं जिसे मर्जर ऑफ इक्वल्स यानी बराबर वालों का इंजमाम कहा जा रहा है। एक तरफ है एंग्लो अमेरिकन, एक आलमी माइनिंग जायंट जिसकी जड़ें जनूबी अफ्रीका और बरतानिया में बहुत गहरी हैं, और दूसरी तरफ है टेक रिसोर्सेज, कनाडा की एक बड़ी कंपनी जिसका पोर्टफोलियो भी ज़बरदस्त है। यहाँ मर्जर ऑफ इक्वल्स की बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि एक कंपनी दूसरी को खरीद रही है, बल्कि ये दो तकरीबन एक जैसे साइज की कंपनियां हैं जो मिलकर एक बिल्कुल नई वाहिद कंपनी बना रही हैं। ये एक सच्ची पार्टनरशिप है। जैसा कि इस ऐलान में कहा गया, ये दो ऐसी कंपनियों और पोर्टफोलियोज को जो एक दूसरे को खूब कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक बिजनेस में लाने का एक मुनफरिद मौका है। मतलब सीधा सा है, जहां एक कंपनी मजबूत है वहां दूसरी उसकी कमी पूरी करती है, और इस तरह दोनों मिलकर एक कहीं ज्यादा ताकतवर इदारा बनाती हैं। और इस नई आलमी कंपनी की बुनियादें शुमाली अमेरिका में मजबूती से रखी जाएंगी, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कनाडा में होगा। तो जब ये दोनों जायंट्स मिलते हैं तो क्या बनता है? आइए इस कंबाइंड पावर हाउस के असासों और सलाहियतों पर एक नज़र डालते हैं। जरा इस पर गौर करें। जैसे ही ये मर्जर मुकम्मल होगा, ये नई कंपनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी तांबे की प्रोड्यूसर बन जाएगी। ये मार्केट पर फौरी और बहुत बड़ा असर है। लेकिन कहानी सिर्फ तांबे पर ही खत्म नहीं होती। हाँ, तांबा इसका मरकजी सितून है, लेकिन आला मेयार का लोहा और जिंक इसके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, जिससे इसे मालियाती इस्तेहकाम और लचक मिलती है। चलें तांबे के असासों को थोड़ा और तफसील में देखते हैं। इनके पास आलमी मेयार के 6 ऑपरेशंस हैं जो पहले से कायम कान कनी के इलाकों में हैं। इनकी कानों की उम्र लंबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर आजमूदा है, और सबसे बढ़कर तरक्की का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो सवाल यह है कि ये दोनों मिलकर ज़्यादा कदर कैसे पैदा करेंगे? यहाँ तस्वुर आता है सिनर्जी का। इसमें शामिल है चिली में करीबी कानों को बेहतर बनाना, अहम माली और ऑपरेशनल फ़ायदे हासिल करना, और तरक्की के नए मंसूबों के लिए फंडिंग करना, जिससे तांबे की पैदावार और भी बढ़ सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ असासों, आदाद शुमार और पैदावार से कहीं आगे की है। चलिए इस मर्जर के इंसानी और फिलोसोफियाना पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। जैसा कि इस इक्तिबास में वाज़ेह है, कामयाबी लोगों से मिलती है। हम साबितशुदा सलाहियतों वाली दो बेहतरीन टीमों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ चट्टानों को मिलाने की बात नहीं है, ये महारत और तजर्बे को जोड़ने की भी बात है। और इस महारत की बुनियाद रखी गई है मुश्तरका इक़दार पर। दोनों कंपनियों की सकाफ़तें मिलती जुलती हैं, हिफाजत सबसे पहली तरजीह है, और पायदारी में क़यादत के साथ साथ तवील मुद्दती क़द्र की फराहमी का एक गहरा अज़्म भी है। ये नई कंपनी अपनी आलमी जड़ों को भूलनी नहीं। वो कनाडा, जनूबी अफ्रीका और बरतानिया में अपनी गहरी जड़ों का एहतराम करेगी, लातीनी अमेरिका में अपनी पुरानी शराकतदारी को जारी रखेगी, और जिन इलाकों में वो काम करती है वहाँ की मुकामी कम्युनिटीज़ को भी अहम फ़ायदे पहुँचाएगी। तो ये सिर्फ दो कंपनियों का मिलना नहीं है, ये तवानाई की मुंतकली की कहानी में एक नए और शायद बहुत अहम बाब का आगाज़ हो सकता है। तो आखिर में सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये नया देव दुनिया की अहम ज़रूरियात को पूरा कर सकता है और साथ ही साथ हिफाजत और पायदारी की अपनी अक़दार पर भी कायम रह सकता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा।